किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में जानेंगे आगे किस ओर जा सकते हैं जिंसों के बाजार भाव। जी हां, किस में उठापटक चल रही है, इसकी पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। खासतौर से हम बात करने वाले हैं मूंग, बाजरा, जीरा, सेब और अरंडी की। इसके अलावा भी कई जिंसों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उठापटक के साथ हुए मूंग के सौदे, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। जसदण मंडी में मक्का के भाव में आई 200 रुपए की नरमी। फैजाबाद मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। दाहोद मंडी में 2200 रुपए पर हुए बाजरे का कारोबार। लालसोट मंडी में 2318 रुपए पर हुए सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार के साथ। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को साबुत मूंग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आवक सामान्य सी देखने को मिली है। वहीं अगर बाजार भाव की बात करते हैं तो इसमें सौदे मिले जुले रुख के साथ होते हुए नजर आए हैं। किस तरह से हो रहा है कारोबार, विस्तार से जानकारी के लिए आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को देश की अलग अलग मंडियों में मूंग के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 17 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए। 18 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की मजबूती देखने को मिली, जिसके बाद मूंग का भाव 7,950 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में 18 जुलाई को मूंग का भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में गुरुवार को मूंग का कारोबार 8,558 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राज्य की टूंडला मंडी में इस दौरान मूंग के भाव नीचे आए। यहां 17 जुलाई को मूंग 7,750 रुपए पर बिकी। 18 जुलाई को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 7,650 रुपए हो गया। केरल की पालक्कड़ मंडी में मूंग की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 जुलाई को मूंग का भाव 12,800 रुपए पर टिका रहा। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिल सकती है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 66,421 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 88,240 टन का हुआ था। यानी अब तक कुल दलहन के निर्यात में करीब 21,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो मूंग के बाजार का हाल आपने जाना, किस तरह से बाजार में कारोबार हो रहा है। आगे का जायजा लेने के लिए आइए रुख कर लेते कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे, अगर हम मूंग के बाजार की यहाँ पर बात करते हैं तो आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसमें? बात करें मूंग की तो मूंग के बाजार में हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि इस बार नॉर्मल मानसून होने की वजह से आगे पैदावार
बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं ये भी देखा है कि आगे मंडियों में आवक बढ़ सकती है और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में भावों में तेज़ी देखी थी, मगर जैसे जैसे मानसून आगे अग्रसर हो रहा है उसकी वजह से हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में दालों के अंदर नरमी का रुख आते हुए देखा है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में मूंग के बाजार में भी नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल यहाँ पर अनुमानित है, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? मूंग के किसानों को सलाह है कि उनको भी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी आ सकती है, आगे नई क्रॉप की आवक होगी, पैदावार बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में मूंग में और आगे दालों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे मूंग के किसानों को। और इसी के साथ अनुज जी, आपसे गुजारिश है बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई मूंग के बाजार की, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मक्का की। बता दें आपको कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। वहीं अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो देश की अलग अलग मंडियों में इसमें उठापटक के साथ सौदे होते हुए नजर आए हैं। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जसदण मंडी में 17 जुलाई को मक्का का भाव था 2500 रुपए। 18 के भाव में 200 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में 17 जुलाई को मक्का का भाव रहा 2270 रुपए। 18 जुलाई को इसके सौदों में 35 रुपए की गिरावट रही और भाव 2235 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 जुलाई को इसका भाव 2400 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की ही टूंडला मंडी में 18 जुलाई को मक्का का भाव 5 रुपए की बढ़त के बाद 2045 रुपए से 2050 रुपए हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो जाना हमने अभी मक्का के बाजार के हाल के बारे में, कमोडिटी एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। अनुज जी, मक्का को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के भावों में भी हम नरमी देख रहे हैं। वैश्विक बाजार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें तो इस बार पैदावार बढ़ सकती है। हालांकि हमने लास्ट ईयर भी बम्पर क्रॉप देखी थी। इस बार भी लग रहा है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। पैदावार बढ़ने की वजह से भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि फिलहाल अभी देखें तो डिमांड की वजह से भावों में अभी स्थिरता आई हुई है, मगर आगे चलकर लग रहा है कि भाव कुछ नरम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पैदावार बढ़ेगी तो भावों में आगे नरमी आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? क्या बिकवाली करके चलना सही रहेगा? मक्के किसानों को सलाह है कि जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे से आगे पैदावार बढ़ेगी, अराइवल बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को मक्के को बेचकर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो हाल फिलहाल में ही मंडियों का रुख करें हमारे मक्का के किसान, लेकिन मंडियों में निगरानी जरूर बनाए रखें। जहां अच्छे और ज़्यादा भाव नजर आ रहे हैं वहीं बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा अर्जित कर पाएंगे। बात हो गई मक्का की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में जौ की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। जी हां, राजस्थान की लालसोट मंडी से करेंगे शुरुआत। यहां पर जौ का बाजार भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की सूरतगढ़ मंडी में 1950 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इसका भाव रहा 2200 रुपए प्रति क्विंटल और 2200 रुपए ही प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई है। यहां पर उत्तर प्रदेश की टुंडला मंडी में भी। जी हां, आपने जाना कि अलग अलग मंडियों में जौ की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। तो आप लगातार
लगातार जिंसों के बाजार भाव की जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मंडी खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। फिलहाल देश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का बाजार भाव दर्ज किया गया 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि हम बात करें कर्नाटक की कुश्तगी मंडी की तो 2,489 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान की लाल सोट मंडी की तो देख सकते हैं 2,318 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। जबकि उत्तर प्रदेश की टुंडला मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करें बाजरे की पैदावार की तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की जो पैदावार है 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। तो बाजरे की उपज में यहाँ कमी का अनुमान जताया जा रहा है, आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से बाजार भाव बना हुआ है। आगे का माहौल कैसा रह सकता है, जानते कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, बाजरे को लेकर क्या कहेंगे आप? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमने देखा है कि पिछले भाव बढ़ने की वजह से जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, रकबा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसकी वजह से इस बार लग रहा है कि पैदावार बढ़ सकती है और इस बार मंडियों में आवक भी बढ़ सकती है। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड में भी हमने इजाफा होते हुए देखा है, मगर इजाफा डिमांड के सप्लाई के साथ साथ हमने डिमांड भी यहाँ बढ़ती हुई देखी है। हमें लगता है कि सप्लाई भी आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, पैदावार बढ़ सकती है और भावों में आगे स्थिरता का रुख आ सकता है। बिल्कुल, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ेंगे तो स्थिरता का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इस माहौल में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे स्थिरता का रुख रहेगा, तो अभी किसानों को अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो उनको निकल जाना चाहिए। आगे लग रहा है कि भाव सीमित दायरे में या दबाव के साथ व्यापार कर सकते हैं, तो भावों में आगे स्थिरता आ सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो आगे स्थिरता का अनुमान है। ऐसे में हाल फिलहाल में ही किसान अगर मंडियों में निगरानी बनाकर चलते हैं, रुख करते हैं जहां अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो उनको अच्छा फायदा हो सकता है। बात हो गई बाजरे की, बढ़ते हैं आगे। अरहर के बाजार भाव की जानकारी अब हम आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी का जिक्र करेंगे। अरहर का जो बाजार भाव है 9,000 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। जबकि आपको बता दें यहीं की धौराजी मंडी का हाल, तो यहाँ 10,130 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और वहीं कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में 11,670 रुपए प्रति क्विंटल पर अरहर बिका है। और पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 9,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। अरहर की तो बात हमने कर ली, ऐसे ही आपको केले के बाजार भाव की जानकारी देते हैं। बात होगी गुजरात की दीसा मंडी की। केले का बाजार भाव 2,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही बता दें पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और वहीं आपको जानकारी दे राजस्थान की जयपुर मंडी की 1,750
₹1,50 प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। और साथ ही जानकारी देंगे हम उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की। तो आप देख सकते हैं ₹2,350 प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। ये जो सभी बाजार भाव हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अरहर केले के बाद आइए बुलेटिन में बात जीरे के बाजार की। विदेशी बाजार में बता दें आपको कि भारतीय मसालों की जो मांग है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 में इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं अगर हम बात करते हैं खासतौर पर जीरे के निर्यात की, तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन तक का जीरा जो है निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। अगर हम बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो अमरेली मंडी है, यहां पर जीरे का बाजार भाव दर्ज किया गया ₹25,450 प्रति क्विंटल। यहीं की हलवद मंडी में ₹25,000 प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। और यहीं की अगर हम राजकोट मंडी का जिक्र करें तो ₹24,250 प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में ₹24,630 प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जीरे के बाजार भाव का हाल आपने जाना, निर्यात की स्थिति का भी जायजा लिया। ऐसे में और किस तरह का बदलाव अनुमानित है आगे आने वाले समय में, जानते कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुजी, जीरे की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में हम किस तरह का माहौल कहें या परिस्थितियां अनुमानित कर सकते हैं? जीरे की अगर बात करें तो जीरे की सोइंग में बढ़त हमने आती हुई देखी है। जिस तरीके से मानसून पैदावार के राज्यों में आता हुआ दिखाई दिया है अबव नॉर्मल, तो उससे सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा है वैश्विक बाजार में भी जीरे के भावों में स्थिरता का रुख है और भारत के अंदर हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि जीरे के अंदर आने वाले दिनों में नरमी आ सकती है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, तो नरमी यहाँ पर आप कह रहे हैं आगे आने वाले समय में हम देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान हाल फिलहाल में ही बिकवाली करेंगे तो फायदा रहेगा उन्हें? जीरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। जिस तरीके से सोइंग बढ़ी है, डिमांड कम देखने को मिली है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में नरमी और देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को जीरा को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी का रुख आ सकता है। बिल्कुल, आगे नरमी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में हमारे किसान अगर हाल फिलहाल में ही बिकवाली करके चलेंगे तो उन्हें अच्छे दाम यहाँ पर मिल सकते हैं। ये बात हो गई जीरे की और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं सेब के बाजार की। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की जो पैदावार है 25,89,000 टन हुई थी, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन दर्ज की गई थी। यानी कि इस साल सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की जो गुरुग्राम मंडी है, यहाँ पर सेब का बाजार भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं, सेब की बिकवाली हुई 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर।
और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सेब की जो खरीद है 8,710 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और इसी के साथ आपको बताएं जो सभी आवक भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो सेब का हाल आपने जान लिया, अलग अलग मंडियों में किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं। ऐसी ही आपको जानकारी देते हैं पपीते के बारे में भी। पपीते के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की दीसा मंडी का जिक्र करेंगे। पपीते का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 900 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही पंजाब की जलंधर मंडी का हाल आपको बताएं तो 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 2,910 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। तो यहाँ पर आपने पपीते के बाजार भाव का हाल तो जान लिया। अब आपको बताते हैं भिंडी के बाजार भाव के बारे में। बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें भिंडी का बाजार भाव 3,250 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। पंजाब की जालंधर मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में आपको बता दें 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। और वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 2,125 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं हम अरंडी के बाजार के बारे में। जी हाँ, अरंडी की अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार को देश की जो ज़्यादातर मंडियां हैं यहाँ पर अरंडी की आवक अच्छी खासी सीमित देखने को मिली है। हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में अरंडी का बाजार भाव 5,225 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजकोट मंडी का हाल आपको बताते हैं तो यहां पर भाव रहा 5,800 रुपए प्रति क्विंटल। सिद्धपुर मंडी में अरंडी 5,935 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि जंबूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,200 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बात करते हैं अरंडी की पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आइए अरंडी पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, अरंडी के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? अरंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर निर्यात मांग हमने बढ़त आती हुई देखी है। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर भाव स्थिरता के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं, मगर निर्यात मांग के चलते लग रहा है कि आगे चल के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इस बार कैस्टर की क्रॉप भी कम देखने को मिल सकती है। कैस्टर के अगर हम देखें तो भावों में अभी स्थिरता का रुख है और आगे लंबी अवधि में लग रहा है कि भावों में तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसानों को आपकी सलाह क्या रहेगी? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि उनको अगर लंबी अवधि का व्यू है तो होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर रहेगा और जिस तरीके से पैदावार में कमी बताई जा रही है उसका भी भावों पर असर रहेगा। हमें लगता है किसानों को कैस्टर को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार हमारे किसानों को अच्छा दाम दिलवा सकता है, तो ऐसे में किसान इंतजार करके चलें। और इसी के साथ साथ अनुज जी, आपसे धन्यवाद कहना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अंत में आपको जानकारी देते हैं करेले के बाजार भाव की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी का जिक्र करेंगे। यहाँ पर करेले का जो बाजार भाव है 1,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की दाहोद मंडी में भी इसके सौदे 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की हम जयपुर मंडी की बात करते हैं 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 1,990 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।
बसा, जिसे है रुद्र ने रचा। यही पे शिप्रा बह रही, कथा युगों की कह रही, शिवा की ये शिवालिका, नगर है ये अवंतिका, अवंतिका। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे। पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती। हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण। भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है डीडी किसान पर। बाढ़ आने से पहले 25 किलो माल जुगनू को दिया था केशव तक पहुंचाने के लिए। अचानक बाढ़ आ गई और नाव चीतल डूबी के पास उलट गई। सारा माल डूब गया। ये सब कहानियां कोरी गप है बेगम साहिबा। ओह, गद्दारी। थक गए थे हम वो धंधा करते करते। नशे के कारण रोज कोई ना कोई घर बर्बाद हो रहा था। निकलना चाहता था इस नर्क से मैं। हम भीख मांग लेंगे, लेकिन ये धंधा अब और नहीं। रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।